आप सभी लोगों को मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को ये वैद्य हंसराज चौधरी आपको राम राम करता है। अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सत श्री अकाल। और आप अपने उस लाडले को जैसे भी याद करते हैं, जय पशुपतिनाथ आप सभी। और आस्था होनी जरूरी है, बिना आस्था के दुनिया में कुछ नहीं। कैंसर पे जब बात करते हैं ना, तो दुनिया भर के मिथक, अफवाहें, कहानियां, किस्से सुनने को मिलते हैं। हमने भी सुने वो किस्से हमारे पास भी आते हैं। तो हम सबसे पहले उस किस्से की तह तक जाते हैं कि ये किस्सा बना है कि ये किसी के द्वारा। देखो, कोई भी चीज आप तक आती है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, या तो वो बिल्कुल निराधार हो जिसका कोई आधार ही नहीं, और या वो व्यापार हो। तीसरा नहीं हो सकता। या तो वो निराधार बात होगी जो यूं ही चलते 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 आप तक पहुंच गई, और या फिर वो व्यापार हो। तीसरा कोई एस्पेक्ट नहीं। आप कभी किसी भी घटना पे सोच के देखें, ये ऐसा ही होता। अब पहले अफवाह कैंसर के बारे में ये है, मेरे को सबसे पहले आज के 11-12 साल पहले जब हमने कैंसर की चिकित्सा शुरू की, तो उसके 6-7 महीने बाद ही एक आदमी ने कहा कि साहब मेरे माँ के मुंह से लार गिरती है। तो वो उसको माउथ कैंसर था। तो वो स्वाभाविक है कि जब माउथ कैंसर है तो उसमें से तो पानी टपकता है। तो पता, कैंसर की जो गांठ होती है या कैंसर का जो घाव होता है, वो पस नहीं बनाता है, वो पानी बनाता है। अब पहला मिथक समझ लो कैंसर का। कैंसर की जो गांठ है, कैंसर का जो घाव है, अगर उसमें से पीप निकलने लग गया तो इसका मतलब कैंसर ठीक हो गया, आपका ठीक होने लग गया। और वो उसमें से पानी निकल रहा है तो अभी भी आपका कैंसर जिंदा है। अब कितना उल्टा मिथक है। अपने कट लग गया, घाव हो गया, गांठ हो गई, या तो उसमें से खून निकलेगा या उसमें से पस निकलेगा। अब कैंसर की गांठ में उल्टा है, उसमें से पानी निकलेगा, और पानी भी बदबूदार निकलेगा जो आपको स्मेल देता हो। जैसे डेड बॉडी में जो स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल आती है कैंसर के घाव में। अब जैसे किसी का पानी नहीं निकल रहा है तो वेरी गुड यार, बताओ आपका कैंसर अभी भी स्पीड में नहीं है। मतलब आप जीत सकते हो कैंसर को अभी भी। मतलब कैंसर हारने के लिए कह रहा है कि मैं हारने को तैयार हूं यार, एक दो गाली तो निकाल मेरे को, एक दो बार ऐसा तो कह मेरे को, मैं तो भगने को तैयार हूं, तू बहाना तो कर एक बार। तो हमने उस पर रिसर्च किया, पता किया, तो WHO ये कहता है, या जो जितनी भी वर्ल्ड में जो कैंसर पे रिसर्च करने वाली जितनी सोसाइटीज हैं, उन सब ने एक निर्णय लिया कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। क्यों नहीं है छूत की बीमारी? इसके पीछे तर्क होना चाहिए। इसके पीछे तर्क यह है कि कैंसर का कोई वायरस नहीं होता है, कोई बैक्टीरिया नहीं होता है, कोई फंगस नहीं होती है, कोई अमीबा नहीं होता है, कोई निमेटोड नहीं होता, हिंदी में कोई कीटाणु एफिड नहीं होता, जैसिड नहीं होता, थ्रिप्स नहीं होता। अगर मैं हिंदी में सामान्य भाषा में बात करूं तो कैंसर छूत की बीमारी इसलिए नहीं है कि क्योंकि कैंसर को फैलने के लिए जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु और ये फंगस, फफूंद, ये कुछ है ही नहीं। मतलब ना तो इनकी वजह से कैंसर होता है और ना कैंसर में ये होता है। तो कितना बड़ा आराम हुआ। उसी दिन से वो अपने पोते पोते भी उसके साथ खेलने लग गए। घर वालों ने उसको जो अलग बर्तन दे रखे थे वो बर्तन भी वापस ले लिए और उन्होंने अपने साथ में रखना शुरू कर दिया, और माँ ठीक हो गई। और माँ जब ठीक हुई तो माँ को मैंने पूछा, यहाँ आई तब एक ऐसे बड़ी क्लास में पूछा, मैंने कहा माता जी आप जब बिल्कुल अलग कमरे में रख रखा था तब ठीक था? या बेटा हमने सोचा हमको ऐसा बीमारी हो गया है कि हम पूरा परिवार को खा जाएगा, और जब हमारे को कमरे में सबके साथ में रख लिया तो हमको लगा हमको ऐसा कोई भारी बीमारी नहीं है। तो फिर हमको लग गया कि हमको भारी बीमारी नहीं है, तो हम ठीक है, हम खुद ही ठीक होने लग गए।
अब ये कितना बड़ा साइंस है। तो इसलिए कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। आप में से सब लोग बहुत सी बार अपन क्या करते हैं, कई चीजें इसलिए नहीं बता पाते हैं कि लोग सोचते हैं यार ये क्या सोचेगा मेरे लिए। जैसे इसका एक अच्छा उदाहरण दूं, यही उदाहरण, मैं ये कहूं कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है, ठीक है, आप में से ईमानदारी से कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है कि साहब मैं तो इसको छूत की बीमारी समझ रहा था, या मुझे तो बताई गई कि कैंसर छूत से भी फैलता है। जानकारी नहीं है ना। दुनिया के 90% कैंसर जानलेवा नहीं, 90%। पहले तो ये बता दूंगा, अब तक दुनिया में 227 तरह के कैंसर ढूंढे जा चुके। एलोपैथी द्वारा 227 की लिस्ट आ गई कि भाई ये माउथ कैंसर, माउथ में भी ये अपर, लोअर, टंग, जंक्शन, फलाना, ढीमका, जबड़ा, ये वो। ऐसे जैसे लंग्स है, लंग्स कैंसर, स्मॉल सेल कैंसर, स्टेम सेल्स कैंसर, और वो उसमें क्या बोले लंग सार्कोमा कैंसर। अब मतलब फेफड़े में 10 तरह के कैंसर। मतलब उन्होंने बाइफिकेशन, विज्ञान है, हमेशा प्रोग्रेस कर रहा है। तो 227 तरह के कुल कैंसर हैं, जिन कैंसरों में से केवल 27 कैंसर मतलब घातक है, जानलेवा वो भी नहीं है, घातक है, मतलब थोड़ा मुश्किल से कब्जे में आते हैं। अब 200 कैंसर तो ऐसे हैं जो केवल नाम कैंसर है उनका। जैसे बहुत सी बार होता ना, अपना एक कोई पड़ोसी है तो वो हमेशा सुबह सुबह आवाज आती है, टाइगर टाइगर कम ऑन, टाइगर वेक अप, टाइगर गो। चलो अपन देखते यार उसने शेर पाल रखा है, और जो पता चलता है तो वो तो कुत्ते का नाम टाइगर रख रखा है उसने। तो ऐसे ही ये ऐसा कमजोर कुत्ता है ये कैंसर, कि जिसका नाम टाइगर रख दिया पैसे के लिए, क्योंकि पैसा मिलता है। मैं आपको जितना डराऊंगा उतना पैसा दोगे आप, मैं आपको जितना डराऊंगा उतना आपकी जेब खाली होगी। और मैं अगर ये कहूंगा कि अरे यार अग्रवाल साहब कैंसर कुछ भी नहीं है, मस्त रहो, फालतू आप तो ये दवाई दो, आपकी माताजी ठीक हो जाएंगे, और उनको समझाओ कि भाई ये ठीक है, छोटी मोटी कोई किस्मत का चक्कर था इसलिए बीमारी आ गई, और ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। ले माँ मैं तेरे साथ खाना खा रहा हूं, ले मैं तेरा पहना हुआ जो तेरी साड़ी है वो तेरी बहू को पहना रहा हूं, डाउट निकल जाएगा दिमाग से। तो दुनिया के जो 90% कैंसर है वो जानलेवा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण ये है कि कैंसर तो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कैंसर नहीं है, परंतु आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि आपका शरीर जो है वो खुद रोग से लड़ाई लड़ता है। तो 200 प्रकार के जो कैंसर है वो ठीक होते हैं आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है। अब ये क्षमता आप इन 27 कैंसरों के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? यानी कि क्षमता को थोड़ी और बढ़ानी है। भाई आपके घर पे 15 मेहमान आ गए, 10 मेहमान का आटा आपके घर पे है, आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बेसन था आपके पास पड़ा हुआ, आपने उसमें आधा किलो बेसन डाल दिया। मक्का का थोड़ा आटा पड़ा था कहीं, थोड़ा वो डाल दिया आपने। सब्जी आप बना रहे हैं, क्योंकि मेहमान 10 की जगह 15 है, थोड़े पापड़ पड़े हुए थे कई दिनों से, उसकी एक सब्जी आपने एक्स्ट्रा बना दी। तो आपने अपनी रसोई का इम्यून सिस्टम डेवलप कर लिया, मतलब उसकी रसोई को ताकतवर बना दिया आपने। अब आपके शरीर, कैंसर पेशेंट के शरीर को ताकतवर बनाने का तरीका समझा रहा। एक्चुअली होता क्या है, और ये कैंसर ठीक होने का दुनिया का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है, जो विज्ञान सदियों से मान रहा है इसको, सदियों से, कोई 500-600 साल हो गए इस बात को स्वीकार किए हुए। क्योंकि महर्षि चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने तो 5,500 वर्ष पहले अथर्ववेद से जब आयुर्वेद को सेपरेट किया तभी मान लिया उन्होंने। तो प्रतिरोधक क्षमता जो है, आपका जो ओज है, जो वो उस समय, परंतु विज्ञान भी मान चुका 500 साल से कि आपका जो इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता का सिस्टम होता है। अब ये क्या है, और यही राज है कैंसर क्यों ठीक होता है जिसका